मायके में अभी मेरी माँ है। मायके में अभी मेरी माँ है, इसलिए पहुंचने से पहले बगल वाली काकी, भौजी सबको पता चल जाता है कि बच्ची आ रही है। घर पहुंचने से पहले ही माँ मेरी मनपसंद की रसेदार आलू तरकारी और भात बनवा कर रखती है। मेरे पहुंचते ही वो जल्दी से रसोई में जाकर मुट्ठी में पिसान ले आती है। माँ की अखबार को तड़प रही बिटिया की तड़प को थोड़ी देर थाम लेती है और पहले अलाए बलाए नकारात्मक शक्ति को बिटिया से दूर रखने के लिए पिसान से पीठा चढ़ाती है। और पीठा चढ़ाते समय न जाने कौन कौन से देवी देवता को मनाती जाती है। इस बीच उस पिसान को पेड़ के जड़ में रहने वाली चींटियों को डालने से नहीं भूलती है। इतना सब करने के बाद ही माँ अखबार भरने को आतुर बिटिया को गले लगाती है। बच्ची आई है तो उसकी पसंद का नाश्ता, भोजन, शाम का नाश्ता सब कुछ बनाने की तैयारी में लग जाती है। बहन या भाभी जरा सा भी आलस करती हैं तो रसोई में माँ खुद लग जाती है। बिटिया सुख से देर तक सोए, इस वजह से किसी को कमरे के आसपास शोर नहीं मचाने देती। बिटिया उठकर ब्रश नहीं करती है, बल्कि गांव आती है तो दातून करती है। इसलिए माँ दूर बगिया में जाकर आम के पेड़ के नीचे उगे भटवास की डंडियां तोड़ लाती है। दातुन करते ही लोटा भर पानी गुड़ की डली संग लाकर रख देती है। बच्ची खा लो। बच्ची देर हो गया है, सब खा चुके हैं, बोल बोलकर आगे पीछे घूमती रहती है। माँ मेरी अपने ढेरों कामों के बीच में भी मेरा ध्यान रखना एक पल के लिए नहीं भूलती है। मेरी पसंद का भोजन, सबसे अच्छा बिस्तर, पानी, दूध सबका ध्यान रखती है। बच्ची आ रही है ये जानकर गृह वाटिका में मेरे पसंद की सब्जियां तोड़ना छोड़ देती है कि बच्ची आएगी तब तोड़कर बनाएंगे। आते समय क्या क्या छोटी छोटी पोटलियों में बांध देती है, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। एक चीज रख रही हूँ कहकर चार चीजें रख देती है। बार बार मना न करूं तो सारा घर अपने प्यार स्वरूप पोटलियों में बांधकर अपनी बच्ची को दे डाले। मायके में अभी मेरी माँ है। कब सो रही, कब उठ रही, क्या खा रही, कब खा रही, इस बात की परवाह नहीं होती है। माँ का हाथ बटाने के लिए कोई काम करने चलो तो हाथ पकड़ लेती है। कहती है बच्ची तुमको अब काम की आदत नहीं है, छाला पड़ जाएगा, रहने दो, मत करो। छाले का तो पता नहीं, लेकिन हाथ के छाले की तरह ही संभाल कर रखती है जब तक मायके में माएँ होती हैं। पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें।